नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल हटके है और बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे आपके रसोई घर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हम अपनी रसोई घर में हैं और ये हमारी छोटी सी प्यारी सी रसोई है और हम यहीं से आप सभी के लिए बहुत सारी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर करी है। यदि आप चैनल पर नए आए हैं, अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है, तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। मक्के की रोटी, सरसों का साग, अलसी का लड्डू, गाजर का हलवा, चिक्की, बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने शेयर करी है। तो आप वो वीडियोस ज़रूर देखें और मुझे कमेंट करिएगा। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अपनी रसोई में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यानपूर्वक रखनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें बिल्कुल भी समाप्त नहीं होने देना चाहिए। इससे हमारे सीधा संबंध समृद्धि से होता है, घर में बरकत से होता है। क्योंकि देखिए, जो गृहिणी होती हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय रसोई में बीतता है। तो रसोई की साफ सफाई, रसोई की रख रखाव की जिम्मेदारी हर गृहिणी पर होता है। घर की जो लक्ष्मी होती है उन पर होता है और यहीं पर पूरे परिवार के लिए भोजन पकाया जाता है। तो उसका संबंध हमारे परिवार के स्वास्थ्य से भी होता है। इसीलिए वास्तु के अनुसार रसोई की हम बात करें तो आग्नेय कोण में होती है। आग्नेय कोण पूर्व और दक्षिण के कॉर्नर को कहा जाता है, लेकिन बिल्कुल कोने में ना भी होगी, अगर दक्षिण की दीवार के साइड में भी होगी तो भी आपकी रसोई शुभ मानी जाएगी। कहीं भी आपकी रसोई हो, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप खाना पका रहे हैं, आप रोटियां बना रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे रोटियां बना रही हूँ तो मेरा मुख पूर्व दिशा की तरफ होगा और जब हम रोटियां पकाएंगे तो पूर्व दिशा की तरफ हमारा मुख होगा। तो वो हमारे परिवार के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, उनका जो डाइजेशन सिस्टम होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि अग्नि हमारे भोजन को भी पचाती है, अग्नि हमारे भोजन को पकाती भी है। तो इसीलिए आग्नेय कोण की इतनी ज़्यादा महत्वता होती है। तो ये आपने जाना। अब हम जानते हैं कि हमें अपने रसोई घर में जो ये तवा हमें कैसे रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों के कमेंट है दोस्तों, मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है कि तवा हमें कैसे रखना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। और वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं, आपको अपनी रसोई में कुछ चीज़ें बिल्कुल भी समाप्त नहीं होने देना चाहिए। यानी कि हर महिला को ध्यान में रखना है कि आपके घर में थोड़ी ही मात्रा में चीज़ें हों, वापस आप लाके स्टोर कर लें। सबसे पहले हम यही बात करेंगे। ये है हल्दी। आप सभी को पता है हल्दी गुरु ग्रह बृहस्पति से संबंध रखती है। हल्दी हर मांगलिक कार्यों में इस्तेमाल की जाती है। हल्दी से नज़र दोष उतारा जाता है। हल्दी से बहुत सारे उपाय चीज़ें होती हैं। हमारे आयुर्वेद के अनुसार हम हल्दी देखें तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। इसीलिए हल्दी का संबंध समृद्धि से देखा जाता है। तो आप इस हल्दी को बिल्कुल खाली ना होने दें। आपके कंटेनर में, जैसे कि हम लोग इस तरह से 2 जगह हल्दी रखते हैं, ठीक है, ये पैकेट में अलग से रखती है जब भी किसी दान पुण्य के काम में आती है, पूजा पाठ, और ये रसोई घर में हल्दी अलग रहती है। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि ये रसोई की हल्दी हम दान कर सकते हैं। तो देखिए, जूठे हाथ से खाना पीना खाते हैं, लेते हैं, तो वो जूठा माना जाता है। इस तरह से अलग से पैकेट में आपको इसको किसी कंटेनर में भी आप रख सकते हैं या फिर इस तरह से रबर बैंड लगा के आप इसे स्टोर कर सकते हैं। हल्दी कभी समाप्त नहीं होने देना चाहिए। इसीलिए मैंने बताया था कि जो गांठ वाली हल्दी होती है वो स्टोर करके आप अलग रखें पूजा के लिए, पहली बात। दूसरी बात होती है ये नमक, जो हम लोग नमक इस्तेमाल करते हैं, तो अभी तो सब लोग यही नमक इस्तेमाल करते हैं। नमक सभी प्रकार के आपकी रसोई में होने चाहिए, चाहे काला नमक हो, चाहे सेंधा नमक जिसे समुद्री नमक कहा जाता है, या फिर जो डली वाला नमक आता है उसके बारे में कभी हम नमक के बारे में सेपरेट आपको वीडियो ज़रूर देंगे, क्योंकि बहुत सारे उपाय भी किए जाते हैं नमक से। तो नमक भी आपको अपने घर में समाप्त नहीं होने देना चाहिए और नमक हमेशा कांच के कंटेनर में ही रखना चाहिए। अभी देखिए, ये नमक का डिब्बा मेरे समाप्त हो गया, मैं इसमें रखूँगी। तो नमक कभी भी जो है आपको लोहे के बर्तन में या फिर प्लास्टिक वगैरह में नहीं रखना चाहिए, कांच के बर्तन में ही आपको नमक रखना चाहिए। तो नमक भी आपके घर में बिल्कुल समाप्त नहीं हो। कभी भी आपके मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए कि हमारे घर में नमक नहीं है। ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे और यदि हम अपने ऋषि मुनियों की बात माने तो ये जो नमक होता है ये लक्ष्मी से संबंध रखता है। माता लक्ष्मी का सीधा संबंध नमक से होता है। इसीलिए गौ माता की रोटी में नमक लगाकर यदि हम गौ को खिलाते हैं तो हमारे घर में समृद्धि आती है। तवे पर पहले नमक छिड़क कर यदि गरम गरम तवा इस्तेमाल, जो कि आगे हम बताने वाले हैं,
तवे से जो संबंधित बातें हैं, जैसे कि ये हमारा तवा है, तो देखिए बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि एक से अधिक तवा रख सकते हैं क्या। तो देखिए अपनी सुविधा के लिए हम लोग एक से अधिक तवा रख सकते हैं। जैसे मेरे पास भी ये 2 तवा है, एक तवा और भी है, तो आप स्टोर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी ये देखिए हल्का सा इसमें जंग लग गया, मैंने छुड़ाया नहीं था, ये इस तरह से। तो तवे को कभी गंदा नहीं रखा जाता। बहुत सारे लोगों के यहाँ हफ्ते हफ्ते तवा धोया भी नहीं जाता, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों समय आपको तवा साफ करके रखना है। आप चाहे थोड़ा सा ही हल्का सा नींबू वगैरह कोई भी खटाई की चीज़ लगा देंगे गुनगुने तवे में, तो आराम से वो साफ़ हो जाती है। बहुत ज़्यादा हमने अपने चैनल पर बताया भी है, तो वो आप ध्यान रखें। पीछे भी बिल्कुल आपका तवा क्लीन होना चाहिए, ये देख सकते हैं। और ये भी तवा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बिल्कुल ही मेरा तवा क्लीन है, बहुत ईजिली ये हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो आप इस तवे को कैसे इस्तेमाल करेंगे, आइए पहले जान लेते हैं। जैसे कि ये तवा है, तो कभी भी इस तरह से सूखा तवा आपको इस डायरेक्टली चूल्हे पर नहीं रखना है। हमेशा तवे को पहले गीला कर लें। जैसे कि वैसे भी हम लोग सारे बर्तन जब इस्तेमाल करते हैं, तो ये देखिए हल्का सा गीला आपने कर लिया, धो लिया। कोई भी चीज़ें बर्तन रखी रहती है तो कोई जीव जंतु हो, इसलिए धो के इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से तवे को आपको पहले रोटी बनाने के लिए करना। और जब भी आप पहली रोटी बनाएं तो छोटी सी इस तरह से गोली बना के इसके ऊपर डालें और अग्नि देवता के लिए आपको इसमें अग्नि के नाम से उसे समर्पित कर देना है। उसके बाद आप गौ माता के लिए रोटी बना लें। जैसे कि बहुत सारे लोगों को गौ माता प्रतिदिन नहीं मिलती हैं, तो मैंने आपको बताया था कि एक कंटेनर, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये मेरा कंटेनर है। ये कंटेनर में थोड़ा सा एक बड़ा इस तरह से आप कलछी ले लीजिए। कलछी से एक अपना जो आटा रोटी के लिए गूंथने के लिए निकालते हैं, इस कंटेनर में आप डाले जाएं। और जब ये आपका कंटेनर भर जाए और बड़ा भी हो, तो आप रोटियां बनाकर गौशाला में जाके गौ माता को खिला सकते हैं। यदि गौशाला नहीं है तो किसी गरीब को आप गौ माता के नाम से दान भी कर सकते हैं। तो इस तरह से गौ माता के लिए आप रोटी ज़रूर निकालें, ये आपके घर की समृद्धि के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और तवे को रखने की बात आती है, जब आपका भोजन तैयार हो जाता है तो कभी भी इस तरह से तवे को छोड़कर रसोई में जाना नहीं चाहिए। तवे को आपको उतार देना है और उतारने के बाद ठंडा जब हल्का हो जाए तब इसे साफ़ सफाई के लिए गरम गरम तवे पे पानी नहीं छिड़का जाता है। इससे हमारे बच्चों में बीमारी आने का चांस रहता है, घर में दरिद्रता आती है, तो ये आप ध्यान रखें। और तवे को कभी भी इस तरह से पलट के नहीं रखते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह देखा आपने, ना चूल्हे पे और ना ही कहीं पलट के नहीं रखते हैं तवे को। इस तरह से मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगी, ये देखिए, ये गिर जाएगा। ये इस तरह से आपको खड़ा करके तवा रखना है, इससे इसमें जंग भी नहीं लगता है और कोई दोष भी नहीं लगता है। और तवा को ऐसे स्थान पे ना रखें, जैसे मैंने ये सामने रख दिया तो बिल्कुल कोई भी किचन में आता है पहले मेरा तवा देखेगा, नहीं। आपको जैसे ये अलमीरा है, इसको खोल के आप रख दीजिए, या फिर नीचे कहीं इस तरह से रख दें कि कोई आते जाते व्यक्ति हमेशा तवे को देखे नहीं। और तवे पर कोई चीज़ रखनी नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि रोटियां बना के इसी पर रख दी और दूसरी प्लेट से लेकर इस तरह से ढक दिया, फिर जब इस्तेमाल करना है तो तवे से देकर, या फिर रोटियां प्लेट में रख के तवे से इस तरह ढक देती हैं, तो ये भी नहीं करना है। कहने का अर्थ है कि तवे का इस्तेमाल सिर्फ रोटियां बनाने के लिए हम लोग करेंगे, बाकी धो के साफ करके रख लेंगे। कोई कोई लोग तवे से पानी ढक देते हैं, तो ये भी नहीं अच्छा होता है। तो तवे को इस्तेमाल करते समय आपको ध्यान रखना है। अब जब हम शनि ग्रह की बात करते हैं, क्योंकि देखिए तवा लोहे का होता है, लोहे का सीधा संबंध तवे से होता है और राहु से होता है, क्योंकि इसमें जो लेड होता है जिससे जुड़ाई होती है, ज्वाइंट जो होता है वो लेडरांगा से होता है, तो उसका संबंध राहु से होता है। तो इसीलिए राहु और इसका शनि का संबंध तवे से देखा जाता है। तो अब इसको आप जब दान करेंगे, शनि के लिए जब उपाय बताया दान, तो सिंगल तवा आपको नहीं दान करना है, इसके साथ चिमटा जरूर आप ले लीजिएगा, जिससे हम लोग रोटियां सेकते। अभी मेरा उधर है, माइक वगैरह लगा तो हम नहीं ला पाएंगे। चिमटे के साथ में तवा आपको दान करना चाहिए, तभी आपको उसका पूरा शुभ परिणाम मिलेगा। और एक से अधिक तवा भी आप रख सकते हैं। पुराना तवा आपका खराब हो जाता है तो आप उसे
शनिवार के दिन हटा सकते हैं। टूटे फूटे कबाड़ी को दे सकते हैं, आप डस्टबिन में डाल सकते हैं। यानी कि पुरानी चीज़ों की अहमियत नहीं होती है, ना ही उसमें लक्ष्मी का वास होता है। तो टूटी फूटी चीज़ें ज़्यादातर आप शनिवार को निकाल दीजिए। तो ये आपने जाना कि तवा हम कैसे इस्तेमाल करें और कैसे इसके रख रखाव पर ध्यान दें। सबसे पहले जब आप तवा लेकर आते हैं अपने घर, तो उसको जब इस्तेमाल करते हैं तो उस पर थोड़ा सा दूध का छींटा लगा दें। पहली बार जब आप इस्तेमाल करेंगे हल्का सा कच्चा दूध डाल दिया, जैसे इसको इस्तेमाल करना है इस पर हम दूध डाल देंगे और फिर उसके बाद कपड़े से पोंछ देंगे। उसके बाद आप रोटियां वगैरह पका सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में समृद्धि होती है। तो ये आप छोटी छोटी चीज़ें देखिए, हम महिलाओं की ही जिम्मेदारी होती है, तो ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो ये आपने जाना कि तवा हमें कैसे रखना उठाना चाहिए, तवे से क्या क्या चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अपने इस्तेमाल करने वाला तवा आपको किसी को देना भी नहीं चाहिए। जैसे कि तवा इस्तेमाल करते करते पुराना हो जाता है और कोई को आपको देना है, तो उसे हफ्ते 10 दिन आपको इस्तेमाल नहीं करना है और उसको नमक से धोकर तब उसको आपको किसी को देना चाहिए।